नमस्कार दोस्तों। आज संवाद में आपका स्वागत है। अ, आज हम बात करेंगे एक ऑपोजिशन के बारे में, जो कांग्रेस और जिसकी बड़ी पार्ट है। कांग्रेस ने एक पोस्टर वायरल होते हुए अभी हुआ है, जिसमें पीएम की फोटो लगाई है, लेकिन सिर गायब है और नीचे लिखा है गायब। क्या ये सही है? आपको लगता है कि ऐसे वक्त पर, जब हर घर में टेंशन है और हमारे नेता आपस में ये लड़ाई करें, मतलब आप देखिए इतने मैच्योर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कई लोगों से, जैसे अब असदुद्दीन ओवैसी ने कितने मैच्योर स्टेटमेंट्स दिए हैं। फिर जे एंड के चीफ मिनिस्टर जो हैं अब्दुल्ला, उन्होंने कितने अच्छे, अमर अब्दुल्ला कितने अच्छे मैच्योर स्टेटमेंट्स दिए उन्होंने। और ये जो है, कांग्रेस अपनी पॉलिटिक्स से बाज नहीं आ रही। सिद्धारमैया बोलते हैं कि पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए अटैक। ये यहाँ पे सिर गायब वाला चालक करते हैं। तो ये मतलब क्या है, कांग्रेस अपने सेल्फ गोल क्यों कर रही है ऐसे? तो इसी पे चलिए बात करते हैं और कहते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं कि ये क्या, समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है कांग्रेस का एक्चुअली। देखिए रमेश, थोड़े मोड़े ना बयान इधर उधर तो चलिए चलते हैं, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स का जो लेवल है इंडिया में इतना गिर चुका है। तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं करूंगा। तो बयान इधर उधर थोड़े बहुत चलते हैं। मतलब सिद्धारमैया ने जो बोला, मतलब ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन चलिए वो जो भी है। लेकिन क्या है कि अब तो हाइट हो गई। कभी आप जो देखिए कि कांग्रेस ने तो एक पोस्टर लगाया आजकल, जो ट्विटर पे, एक्स पे जिसको कहते हैं, बहुत ही वायरल हो रहा है। उसमें क्या है कि मोदी जी की पिक्चर है और उसमें हेड नहीं है, राइट। और कुर्ता पजामा, मतलब अच्छी सी पिक्चर है और हेड गायब है, और नीचे उसका टाइटल इमेज पे है गायब। तो ये पोस्टर काफी वायरल हो रहा है। वायरल भी कैसे होता है कि आपकी आईटी विंग जो होती है वो वायरल कराती है। और देखिए, ये सब चीजें इस वक्त हो रही हैं जहां आपको पूरा एक कंट्री को एकजुट होके खड़ा होना है। अब पहलगांव में जो वहाँ पे अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, तो उसमें खड़ा होना है। तो थोड़ा सा और पीछे चलें, तो जब ये सिद्धार्थ रमैया ने लूज स्टेटमेंट दिया था, तो अगर आप देखेंगे राहुल गांधी और क्या नाम है उनका, जो उनके वो हैं सीनियर लीडर, अध्यक्ष हैं, क्या है वो, देखिए भूल गया नाम। वो अ, क्या बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, क्या है उनका नाम है? जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, हाँ, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अभी अभी नाम याद आ जाएगा, तो वो खड़गे साहब। खड़गे तो साहब। हाँ, तो खड़गे साहब ने स्टेटमेंट दिया, राहुल गांधी वहाँ खड़े थे, एकदम मुंह बंद करके खड़े थे। बहुत अच्छी बात है, मुंह बंद करके खड़े थे, मुंह खोलते हैं तो पता नहीं क्या बोलते हैं। लेकिन वो इंस्टांस मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कांग्रेस के सारे लीडर्स को, सारे कार्यकर्ताओं को एड्रेस किया, खड़गे साहब ने, कि भाई कंट्री का मामला है, थोड़ा सा कंट्रोल में हम्म। बोले। वो मुझे कल बहुत अच्छा, हम आप कल ये नहीं, डिस्कस भी राहुल कर रहे गांधी थे। नहीं बोल रहे हैं, वो भी नहीं तो बोल रहे हैं, शशि थरूर भी मतलब अच्छा उन्होंने बोला, सब कई सारे लीडर्स अच्छे बोल रहे हैं, बट ये कांग्रेस का इंटरनल क्या है ये, मतलब? तो वो क्या है कि आउट ऑफ कंट्रोल लोग हैं, और उनको क्या, देखिए, जो सेना होती है ना, वो जो सेना का कमांड इन चीफ होता है, उसकी मिरर इमेज होती है। तो अब जैसे पाकिस्तान की ही बात कर लें, जो आसिफ मुनीर है, वो बकवास बातचीत करते हैं, लूज स्टेटमेंट देते हैं, तो उनके हर लोग देते हैं, और उनके सारे कमांडर्स ऐसे देते रहे। तो उसी हिसाब से है। अब क्या है, कार्यकर्ता है कांग्रेस का, या कांग्रेस का कोई लीडर है, उसको मालूम है कि मैं फालतू बोलूंगा तो हमारे जो मालिक हैं राहुल गांधी जी, उनको पसंद आएगा, तो इसलिए वो फालतू बकवास करते हैं। अगर एक थॉट लीडरशिप प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी हो, तो जो ग्राउंड लेवल का भी नेता है, वो भी सोच समझ के बोलेगा कि नहीं, यार मेरा मेरा नेता तो बड़ा अ, जो है इंटेलिजेंट टाइप का है, लेट्स नॉट डू ए लूज टॉक, राइट। तो ये सब चीज़ों का मतलब होता है रमेश। तो मेरे को लगता है ये उसी का रिफ्लेक्शन है, और कुछ नहीं। और ये कंट्रोवर्सी यहीं पे नहीं रुकी ना, पाकिस्तान ने, मतलब पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर ने इसको, पोस्टर को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और लिखा है मोदी गायब है, अब देखते हैं इंडिया क्या करता है। इसे मतलब बीजेपी को ये बोलने का मौका मिल गया कि भाई ये क्या है, मतलब तुम
मतलब दोनों एक्चुअली बीजेपी और क्या बोले कांग्रेस भी, मतलब दोनों एक्चुअली ना इस मौके पे जो है पॉलिटिक्स करने को दौड़ते रहते हैं। तो मतलब देखो डिबेट, टीवी डिबेट्स अभी भी मतलब वही किसके मतलब, अरे तुम्हारे पीएम ने किया, अरे पीएम क्या मतलब है यार, तुम मतलब जो भी था हमारे पीएम थे ना वो, जो भी थे पुराने भी थे चाहे जो भी थे जैसे भी थे, इंडिया के पीएम थे। अब तुम उसकी बाल की खाल निकालोगे और ये सब करोगे तो कैसे चलेगा? अब ऐसे जूप पत्रम मतलब करते हैं ये लोग। मतलब अभी भी इनको अकल नहीं आ रही कि कब क्या करने रहना है, क्या करना है। एकदम सही कहा आपने। मतलब क्या कभी क्या 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 होता है ना और कि वहीं पे अगर तुम आप देखो मतलब देखिए। जैसे ये मैंने बोला कि उमर अब्दुल्ला और ये ओवैसी इतने बढ़िया इन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए, इतनी इन्होंने मेच्योरिटी से मतलब बात करी है। और ये उमर मतलब अभी वैसे ने देखो बताया। बाकी देखो इनका मतलब वो शशि थरूर भी इतनी मतलब मेच्योरिटी से बात कर रहे हैं। और बाकी तुम देखो मतलब बीजेपी के हो चाहे ये कांग्रेस के, उनको मतलब पॉलिटिक्स से फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे बाद में कर लेना पॉलिटिक्स यार, अभी मत करो, अभी तो टाइम नहीं है ना। हाँ, तो अगर आप देखिए ना, ये देखिए मैं क्या बोल रहा था, भूल गया। ये अपना जो कांग्रेस के लीडर, चीफ मिनिस्टर जो है कर्नाटका के सिद्धरमैया, जब उन्होंने बोला ये स्टेटमेंट, तो यहाँ क्या होता है ना प्रमेश, यहाँ पे यूएस में कोई पाकिस्तानी न्यूज चैनल या यूट्यूबर्स तो बैन तो है, तो दिख जाते हैं। तो उन्होंने वो वीडियो क्लिप निकाल निकाल के पाकिस्तानी सपोर्टर्स जो होते हैं वो वायरल कर रहे थे इंटरनेट पे कि इंडिया में क्या हो रहा है कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर इज क्रिटिसाइजिंग एंड सपोर्टिंग पाकिस्तान, इस तरह करके वो बोल रहे थे। ठीक। और एक और कोई लड़की है, वो राजस्थान की लड़की है, नेहा और क्या की, आई डोंट नो कौन है वो भी बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी। तो एंटी नेशनल चीजें बोल रही थी, तो उसको भी वायरल वो लोग कर रहे थे। तो मुझे लगता है ना कि पॉलिटिक्स को एक जगह रख के और कंट्री के फेवर में सोच के ये सब बातें करनी चाहिए और पाकिस्तान को मौका नहीं देना चाहिए। तो अब देखिए, जैसे हम बात करें ना अपने अपोजिशन लीडर की यहाँ पे रमेश, तो कांग्रेस के मतलब जो अलावा हैं, सिर्फ कांग्रेस ही थोड़ी ना अपोजिशन पार्टी में, राइट? तो और भी अपोजिशन लीडर्स हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात ये ना कि इस अगर इस मोमेंट पे अगर इंडिया जो है, इंडियंस जो हैं वो यूनाइट नहीं होते हैं तो कब होंगे यार? मतलब अभी ये तुम देखो कि मतलब इतने सारे लोग मतलब जैसे सब कर रहे हैं, सब मतलब इतना बढ़िया कर रहे हैं। बट ये जो है कुछ लोग हैं वो अपना उल्टा ही सीधा करने पे लगे हुए हैं। अब कांग्रेस को मतलब कहना है कि उन्हें, उन्होंने ये पोस्टर इसलिए बनाया कि उनकी पीएम मोदी ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं थे। उनका सवाल था कि जब इतना बड़ा अटैक हुआ है तो पीएम को सब पार्टीज के लीडर के साथ मिलकर बात करनी चाहिए। लेकिन टाइमिंग गलत थी, नहीं ये डिबेट अभी भी चालू है। मतलब मैं कह रहा हूँ चलो हाँ बात सही है कांग्रेस की, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ तुमने क्यों किया उसकी, उस पर नहीं कह रहा हूँ। ठीक है तुम्हें क्वेश्चन करना है कि कांग्रेस भाई पीएम क्यों नहीं है, तो तुम बात करते ना कि भाई हम चाहते हैं कि पीएम भी बात करें हमसे। तुम ढंग से भी तो बात कर सकते हो ये गवर्नमेंट से। तुम जब तुम्हारे पास फोन आया था मीटिंग के लिए तो बोल रहे थे कि भाई हम चाहते हैं कि पीएम भी हमारे साथ रहे, बात करें हमारे साथ। देखिए कांग्रेस के जो कुछ लीडर्स हैं वो इसको तो अलग एंगल देने में लगे हुए हैं और देना चाहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अब रॉबर्ट वाड्रा की बात करो, पता नहीं वो लीडर हैं कि क्या है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। वो हमारा मीडिया हाउस उनको कवर भी क्यों करता है। तो चलिए रॉबर्ट वाड्रा की बात करें, तो उन्होंने कहा कि ये अटैक बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिसीज की वजह से हुआ है और देश में हिंदू शर्मनाक है। मुस्लिम डिवाइड बढ़ गया। तो उसकी वजह से माइनॉरिटीज मतलब यहाँ पे मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोगों को लगता है कि उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है और इस पर इसकी वजह से अटैक हुआ है। तो मेरे को तो ये सोच ही बड़ी अजीब सी लगती है। इंडिया पाकिस्तान को तो छोड़ दो, मुझे लगता है ये आदमी मेंटली स्टेबल नहीं है, इसको तो एडमिट कर देना चाहिए किसी मेंटल ट्रीटमेंट के लिए किसी अस्पताल में। सबसे पहले तो तो उसे जेल समाज, में डालो जो उसने किया है उसके लिए। हाँ, तो अब वो इस तरह की लूज स्टेटमेंट देते हैं। बीजेपी ने भी कुछ रिएक्शन दिया, बट मुझे तो लगता है क्या, मुझे कई कई चीज़ें इनको बारे में लगती हैं कि क्या आदमी मेंटली स्टेबल है, क्या ये इसकी ही हैज़ एनी
बिट ऑफ पैट्रियोटिक व्यू फॉर हिज ओन कंट्री, और क्या ये पढ़ा लिखा है? मतलब इस तरह के कई मल्टीपल फोल्ड्स के पे मेरे थॉट्स आते हैं, तो मतलब। वो तो बात सही है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है शालिन कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स यूनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी हम्म। के सेंट्रल मैसेज कंफ्यूज लग रही है। मतलब ये एक तरफ राहुल गांधी ने कहा कि ये समय एकजुट होने का है और हम जो है शहीदों के परिवार के साथ हैं। दूसरी तरफ पार्टी के कुछ लीडर्स ब्लेम गेम में लगे हैं। मतलब दोस्तों, ये क्या चल रहा है? मतलब कांग्रेस की हिस्ट्री देखें तो ये वही पार्टी है जो देश की को मतलब आज़ादी दिलाने में सबसे आगे थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। और 70 साल तक सेंटर में रही, मतलब काफी मजबूत पार्टी थी। कई साल तो 50-60 साल तो करीब राज ही किया है। लेकिन अब जब वो ऑपोजिशन में है तो ऐसे बौखलाए क्यों है? तो ऐसे स्टेप ले रहे हैं कि मतलब उन्हें खुद ही हर्ट कर रहे हैं, ये सेल्फ गोल कर रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि मतलब कांग्रेस अपनी जो है स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में अटकी हुई है। सिर्फ क्रिटिसिज्म, मीम्स और ब्लेम गेम्स, इसके अलावा उनको मतलब कुछ सूझता ही नहीं है। मतलब 200। हाँ, देखिए रमेश, एक तो बहुत ही ऑब्वियस, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट ये है कि कांग्रेस की जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है ना, तो बहुत ही वीक हो चुकी है। और बड़ा खराब लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी थी, और मतलब अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए हमारा, होना चाहिए यार, राइट। अच्छी कांग्रेस होनी तो चाहिए स्ट्रांग। हाँ, तो वीक हो चुकी है। अब सोशल मीडिया पर उनके जमाना ऐसा है, बहुत मीम्स बनते हैं, बहुत उनका मजाक उड़ाया जाता है। राहुल गांधी की तो इमेज क्या हो गई है, मतलब समटाइम्स वी फील बैड, राइट। लेकिन उनका जो है, अगर कुछ पॉजिटिव चीजें होती भी हैं ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि पूरी बर्बाद है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव चीजें अगर होती भी हैं तो वो भी तो पब्लिक तक पहुंचती नहीं, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इतनी ही खराब है, राइट। तो यूथ वोटर्स की भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अभी जैसे रिसेंट ट्रांजेक्शन लो आप, मिस्टर खड़गे और राहुल गांधी जब पढ़े थे, मिस्टर खड़गे ने जो पूरे अपने कांग्रेस के लीडर्स को एड्रेस किया, बोला कि लेट्स नॉट डू एनी लूज टॉक, कंट्री का मामला है, सरकार हमारे हित में काम कर रही है, इस तरह से बोला उन्होंने, बहुत अच्छी बात बोली। लेकिन क्या है, उसी समय ये हेडलेस वाली इमेज आ गई। तो वो तो खड़गे ने जी ने जो अच्छी बात करी, क्या करी, वो तो सब गायब हो गए, राइट। सही तो बात। ये एक बहुत ही डिजास्टरस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी की का एक बर्निंग एग्जाम्पल है, और इस तरह से तो हजारों हैं। हम्म, वही बात है। बट अगर कांग्रेस को अपनी इमेज सुधारनी है शालिन, तो उन्हें अपने हम्म। कुछ बड़े स्टेप्स लेने होंगे। मतलब जैसे पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करें, अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज हम्म। करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें अपने सोल्यूशंस देने होंगे, जैसे सिक्योरिटी, इकोनॉमी और यूथ के लिए क्या प्लान्स हैं, उनको जॉब्स कैसे बढ़ाएंगे, ये सब देखने, अपना प्लान देना पड़ेगा उनको। यूनिटी दिखानी होगी। जब देश क्राइसिस में है तो सब पार्टीज को मिलकर एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए ना। ये समय ब्लेम गेम का नहीं है, इसका टाइम आएगा। कोई मना नहीं कर रहा है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, इंटेलिजेंस फेलियर था, बट ये टाइम ब्लेम गेम का नहीं है ना, एकजुट होने का है। और फ्रेश लीडरशिप की बहुत जरूरत है। यंग लीडर्स को प्रमोट करें ताकि यूथ को लगे कि भाई पार्टी उन्हीं की है। और सबसे बड़ी बात है शालिन की क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अपने मैसेज को सिंपल और क्लियर रखें। सोशल मीडिया पर मीम्स से ज्यादा रियल सॉल्यूशंस और एम्पैथी दिखाएं। ग्राउंड कनेक्ट तो बिल्कुल छूट ही गया है ना लोगों का। ग्रास रूट लेवल पर लोगों से कनेक्ट करना, उनके इश्यूज सुनने और उनका सोल्यूशन ढूंढना, इनका तो मतलब ही नहीं रह गया। कांग्रेस करती ही नहीं है सब। एक टाइम पे कितना ग्रास रूट पे कांग्रेस थी, अब सब गायब हो चुकी है। इसी वजह से वो सफर कर। देखिए, आज की डेट में जो वही कांग्रेस ड्रीम करती है कि बीजेपी को वो पुश बैक करना चाहती है, कॉर्नर करना चाहती है थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस, राइट। ये और मतलब ठीक है, उनको करना भी चाहिए, लेकिन अगर बेसिक चीज देखें तो बीजेपी इज एबल टू सेट अ स्ट्रॉन्ग नैरेटिव फॉर एनी टॉपिक। वो किसी भी टॉपिक को फ्लिप कर सकती है अपने फेवर में, या जो भी कर सकती है। और उनको पल्स पता है पॉपुलेशन की, ग्राउंड लेवल उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, राइट। पहले तो क्या होता था, बीजेपी की ह्यूज डिपेंडेंसी आरएसएस पे होती थी, तो अब इन्होंने भी अपना बहुत ज़्यादा नेटवर्क बिल्ड कर दिया है आरएसएस की तरफ। तो कांग्रेस को भी ना अपनी
स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना होगा और मेरे को लगता है रीइन्वेंट करना होगा। या अभी तो क्या है कि ये जो करंट एपिसोड चल रहा है वॉर या टेरर का के टाइम पर है, लेकिन नॉर्मल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की भी अगर हम बात करें तो अपोजिशन जो है ना काफी वीक और थॉटलेस दिखता है, और काइंड ऑफ स्टेटमेंट और काइंड ऑफ रिएक्शन जो अपोजिशन देता है इंक्लूडिंग कांग्रेस, वो ऐसे लगता है कि वो जस्ट ट्रांजैक्शनल है, वेल थॉट नहीं होते, कुछ फ्यूचरिस्टिक बातें नहीं करते, ना फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटजी होती है उनकी। लेकिन और तो और देखिए अपोजिशन बहुत डिवाइड दिखता है, मुझे लगता है ना ये बंच ऑफ सेल्फिश पीपल हैं, और उनकी अपनी अपनी पार्टी है, और वो अपने ही हित के चक्कर में अपने 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 पॉलिटिकल एम्बिशन के चक्कर में एक दूसरे को डेंट करते रहते हैं, एंड बीजेपी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ये तो बात सही है। तो दोस्तों आज हमने ये सब देखा कि सिंपल पोस्टर कितना बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है। कांग्रेस को सोचना हम्म। होगा कि मतलब वो अपनी पुरानी इमेज से कैसे निकलें और नए वेटर्स के लिए रिलेवेंट कैसे बने। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस को अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बदलनी चाहिए? क्या मीम्स और क्रिटिसिज्म से कुछ मिलेगा या पॉजिटिव पॉलिटिक्स और यूनिटी ही आगे का रास्ता है? तो अपने थॉट्स हमें ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सच्चाई से जुड़े रहें। और आज संवाद करते रहें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।